Hello students, so let's start our next video session that is about the reproduction of equisetum. तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इक्विसिटम में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल. सेक्सुअल में हम कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. तो वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो दो टाइप से, मेनली सिर्फ दो ही टाइप से होता है. फर्स्ट वन इज़ द ट्यूबर एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्रेगमेंटेशन. दोनों ही चीज़ें लगभग सिमिलर हैं. अब ट्यूबर्स की बात करते हैं. जैसे कि आपका ब्रांच प्राइमोर्डिया है, ब्रांच प्राइमोर्डियम की हमने बात की थी, छोटी सी ब्रांच का ओरिजिन हो जाना जिसके थ्रू कंप्लीट जो है ब्रांच का डेवलपमेंट होता है. तो छोटी ब्रांच जो ब्रांचेस के बीच से अराइज करती है, तो वो जो ब्रांच प्राइमोर्डिया है राइजोम का, शॉर्ट रहती है और डेवलप कर जाती है राउंड. जैसे कि हम बोल देते हैं ये राइजोम है, यहाँ से ब्रांच प्राइमोर्डिया अराइज होना स्टार्ट हुआ था. अब ये यहीं पर, इसने आगे फर्दर कोई ग्रोथ नहीं की और यहीं पर स्टॉप हो गया. जब ये स्टॉप हुआ तो राउंड एंड ओवॉइड स्ट्रक्चर बन गई. इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ट्यूबर. अब ये जो ट्यूबर होता है ये अपने ग्रोथ को जो है अपने आप को पेरेंट सेल से क्या कर लेता है? डिटैच कर लेता है. अब जब ये डिटैच हो गया तो ट्यूबर है वहीं सॉइल में चली जाता है. सॉइल में जाने के बाद जैसे ही फेवरेबल सीजन इसको मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, ये एज ए न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन जो है हमने बात किया, तो फ्रेगमेंटेशन में सेम वही ब्रांच प्राइमोर्डियम जो है राइजोम का, वो क्या कर जाता है, जैसे कि डेवलप हो गया ट्यूबर में. अब वो ट्यूबर जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, ओल्डर पोर्शन ऑफ राइजोम में डिके, वहाँ पे ट्यूबर डेवलप जो हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट में तो वो जो ट्यूबर था वही पॉइंट प्लांट से डिटैच हो गया. सेकंड फ्रेगमेंटेशन हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा जो राइजोम था, यहाँ ट्यूबर जो बनी हुई थी, अब धीरे धीरे जैसे कि इसने अपने आप को डिटैच नहीं किया है फ़िलहाल, तो जैसे जैसे जो ओल्डर राइजोम है वो क्या होता जाएगा? डिटैच होता जाएगा, यहाँ से डिके होता जाएगा. और जब ये डिके होता जाएगा तो ये क्या करेगा? अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाता है. और जैसे ये सेपरेट होता है फिर वो सीजन आने के बाद ये एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता है. तो ये जो था दोनों ही चीज़ें सिमिलर थी, बस एक में हम क्या कह रहे हैं कि ट्यूबर जो है वो डिटैच हो रही है, दूसरे में हम कह रहे हैं कि राइजोम जो है वो डिके कर जाता है, फिर जो ट्यूबर है वो डेवलप करती है मॉइस्चर कंटेंट कंडीशन में. फिर आपका आता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. अब स्पोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्पोर्स मीन्स की आप बात कर रहे हो कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको करवाना है, आर्किगोनियम वगैरह डेवलप करवाने, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम डेवलप करेंगे जो गैमेटोफाइट प्लांट हैं. गैमेटोफाइटिक बॉडी से आपको आर्किगोनियम एंथ्रीडियम डेवलप करते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं, फिर वापस से आपके जो है यहाँ पर स्टेज स्टार्ट हो जाती हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज. तो वो सब चीज़ें हैं. तो अब सबसे पहले हम स्पोर्स की बात करें तो इक्विसेटम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है. मीन्स उसके जो सभी स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम साइज, सेम आपका टाइप, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिमिलर होगी उनका. ठीक है. फिर अगर हम, आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि हेट्रोस्पोरी किस टाइप के, कौन से टेरिडोफाइट में नोटिस होती है, तो वो आपकी होती है स्लेजिनेला में. ठीक है. तो यहाँ पर इक्विसिटम में भी आपको कौन से टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं? होमोस्पोरस टाइप के. बट one point is come here, that is the incipient heterospory. Now what is incipient heterospory? इसका मीनिंग है, एक पॉइंट आप बोल रहे हो कि यहाँ पर होमोस्पोरस है, सारे स्पोर्स कैसे हैं? सेम साइज़ के हैं, मॉर्फोलॉजी सेम है. दूसरा पॉइंट आप बोल रहे हो हेट्रोस्पोरी है, बट उसके आगे हमने टर्म यूज़ किया है इंसिपिएंट. दैट मीन्स कि एक स्पोरेंजियम है, उस सेम स्पोरेंजियम के अंदर ही आपके डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं. डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के जो हैं आपके स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं विद इन द सेम स्पोरेंजियम. दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी. अब ये जो स्पोर्स यहाँ पर डेवलप करेंगे, इनकी जो नॉर्मल कंडीशन से डिफरेंट डेवलपमेंट रहती है. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी. 1 मार्क 2 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी जो है किस में नोटिस हुई है और होती क्या है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेम स्पोरेंजियम के अंदर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के स्पोर्स का डेवलप हो जाना, दैट इज़ इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी. ओके. एंड नोटिस्ड इन इक्विसिटम. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट स्पोरेंजिया जो है आपके, जैसे हम स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजियम जो है
स्पोरेंजिया आपके कहाँ डेवलप करते हैं? स्पोरेंजियोफोर पे। स्पोरेंजियोफोर एक स्ट्रक्चर है जो बियर कर रही है स्पोरेंजिया को, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपके स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है ये इस स्ट्रक्चर जो है स्टक लाइक जो स्ट्रक्चर है इस पर प्रेजेंट है, तो इनको हमने क्या बोल दिया? स्पोरेंजियोफोर। ऑल दीज आर ग्रुप टुगेदर इन स्ट्रोबलाई दैट आर टर्मिनल। जैसे कि अब आप बोल सकते हैं ये हो गई मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपके हो गए स्पोरेंजियोफोर। ये तो हो गई आपकी कौन? स्ट्रोबिलस हमने जिसे बोला, उसकी एक्सिस है। इसके ऊपर आपका स्पोरेंजियोफोर और यहाँ आपके क्या है? स्पोरेंजिया। इस टाइप से आपके सारे जो हैं स्पोरेंजिया यहाँ पर इस टाइप से दोनों तरफ जो है अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रोबिलस की, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो स्ट्रोबिलस की है। तो सबसे पहले स्ट्रोबिलस मेन पार्ट जो बियर कर रहा है स्पोरेंजियोफोर को। स्पोरेंजियोफोर वो स्ट्रक्चर जो बियर कर रही है स्पोरेंजियम को। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर जो बियर कर रहा है स्पोर्स को। ये चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रोबिलस क्या है, स्पोरेंजियोफोर क्या है, स्पोरेंजिया क्या है एंड स्पोर्स क्या है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोबिलस की, ठीक है। तो स्ट्रोबिलस जो है आपकी मेन स्ट्रक्चर है, टर्मिनल होती है, जैसे कि आपका मेन प्लांट हो गई है सेंटर। तो इधर ये स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे क्या कर रही है, ये मेन एक्सिस, और यहाँ आपके सारे जो हैं स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर अटैच होते हैं जो बियर करे स्पोरेंजिया को, ठीक है। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ फर्टाइल एंड स्टेराइल शूट्स। जब हम बात की थी राइजोम्स की एरियल ब्रांचेस की, ठीक है, वहाँ पर हमने फर्टाइल एंड स्टेराइल ब्रांचेस की बात की थी। तो एज सच यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विशन नहीं हो पाता है कि फर्टाइल ब्रांच कौन सी है और स्टेराइल ब्रांच कौन सी है, क्योंकि सारी ही ब्रांचेज जो हैं स्पोरेंजियोफोर को बियर करती हैं, ठीक है। इनके पास स्ट्रोबिलस होता है सभी ब्रांचेस के पास। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्टेराइल ब्रांच थी उनका काम क्या था? फोटोसिंथेसिस करना, जबकि जो आपकी फर्टाइल ब्रांच थी उनका काम क्या था? रिप्रोडक्शन करना। अब हम डिस्टिंग्विशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके एरियल ब्रांच के फंक्शन कौन कौन से हो गए? रिप्रोडक्शन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमने पोजीशन की बात की कि कहाँ लाए करते हैं? टर्मिनल पोजीशन पर, जैसे कि ये मेन प्लांट और इसकी टर्मिनल पोजीशन पर आपको क्या मिल रहे हैं? स्पोर्स, कंप्लीट स्ट्रोबिलस, स्पोरेंज, मतलब कंप्लीट वो स्ट्रक्चर जो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है? सेंट्रल थिक एक्सिस विच बियर्स नंबर ऑफ डेंसली क्राउडेड टी शेप्ड पेल्टेड स्केल्स कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। वही चीज़ बार बार रिपीटेशन में आ रही है। सेंट्रल थिक एक्सिस है, बियर कर रही है टी शेप का, ये हो गया टी शेप, ठीक है। पेल्टेड स्केल्स हो गए, और ये जो है इनको हमने क्या बोल दिया? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोल दिया? स्पोरेंजियोफोर। ये ऐसे ही यहाँ पर सब जगह पूरी जो ब्रांच है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्पोरेंजियोफोर, अब ये जो होल हैं स्पोरेंजियोफोर एक्सिस पर अरेंज होते हैं, और इनके जो स्ट्रक्चर है वो हर होल में वेरी करती है। अब हम इसके इस बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रोबिलस, या हम जिसे क्या बोल सकते हैं? कोन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हमने बात की, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गई हमारी सेंट्रल थिक एक्सिस, बियर कर रही है इसके लेटरल साइड में स्पोरेंजियोफोर को। टी शेप का दिख रहा है आपको, ये टी शेप का हो गया, ये बियर कर रहा है स्पोरेंजिया को, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि कौन सी जो प्लांट है, कौन सी ब्रांच जो है फर्टाइल होगी, कौन सी स्टेराइल होगी, क्योंकि सभी ब्रांचेज के ऊपर आपको ये इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोर्शन है इतना इतना ये सारे स्ट्रक्चर को बियर कर रहा है स्पोरेंजियोफोर को, स्पोरेंजिया सबको बियर कर रहा है। उसके जो नीचे वाला पोर्शन जो स्टॉक पोर्शन है वो बियर करता है एनुलस। एनुलस क्या है? टिथ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पर क्या करवाते हैं? रिड्यूस्ड लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर जो लीफ है वो रिड्यूस हो गई है और ये प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन के अंदर, ठीक है। एक्सिस स्पोरेंजिया, दैट इज पेल्टेड डिस्क विच इज ए पार्ट ऑफ स्पोरेंजियोफोर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियोफोर।
कौन का समझ आ गया है? आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पोरेंजियोफोर की। स्पोरेंजियोफोर की बात करें तो स्पोरेंजियोफोर के 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि आप पीछे वेट मिनट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन है, सब जगह जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर है। अब एक स्पोरेंजियोफोर की आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखो तो टी शेप है, ठीक है, बियर कर रहा है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है एक्सिस पर, और बियर कर रहे हैं यहाँ पर स्पोरेंजिया दोनों साइड इनके। तो एक जो नीचे वाला जो ये पोर्शन है, इसको हमने क्या बोला? स्टॉक। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या कहा? पेल्टेड डिस्क। इसकी शेप की वजह से हमने इसको नाम क्या दिया? पेल्टेड डिस्क। ठीक है, तो स्टॉक एंड पेल्टेड डिस्क इसके 2 पार्ट्स हो गए। स्टॉक की बात करें तो कैसी है? सिलेंड्रिकल है, स्टॉक लाइक पोर्शन, राइट एंगल टू द कोन एक्सिस। हमने लेटरल साइड कहा तो राइट एंगल हो गया कोन एक्सिस के, जैसे कि ये कोन था, ठीक है, कोन के लेटरल साइड, दैट इज द राइट एंगल ऑफ द कोन। नेक्स्ट हमने जो पार्ट है हमारा क्या है? पेल्टेड डिस्क। ये कैसी है? शील्ड शेप प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, जो बियर डिस्टल एंड इसके इस पोर्शन पर, डिस्टल एंड पर जो है, आउटर साइड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गए 2 पार्ट स्पोरेंजियोफोर के। अगर स्पोरेंजियोफोर की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनानी आएगी तो आपको क्या करना है? स्टॉक दिखानी है, और इस टाइप से आपको ये स्ट्रक्चर पेल्टेड डिस्क बनानी है। पेल्टेड डिस्क के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया, जो बेयर कर रहे हैं स्पोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं पेल्टेड डिस्क के बारे में। पेल्टेड डिस्क जो है वो बेयर कर रही है 5 to 10 सैक लाइक पेंडेंट स्पोरेंजिया। जैसे कि अब ये स्ट्रक्चर हमने बना दी, ये पेल्टेड डिस्क हो गई। अब इसके चारों ओर यहाँ इस टाइप से, पीछे भी हैं, आगे भी, तो 5 to 10 सैक लाइक स्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है। अब स्पोरेंजियोफोर जो है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर अब देखोगे, अगर आप इसको अपर साइड से देखते हो या नीचे की साइड से जब देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? हेक्सागोनल दिखेगा, क्योंकि इसके चारों ओर यहाँ जो है आपको क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, बेस ऑफ द कोन द सेंट्रल एक्सिस बियर रिंग लाइक आउटग्रोथ, दैट इज एनुलस। अभी हमने जो पीछे स्ट्रक्चर दिखाई थी उसमें हमने बताया रिंग लाइक एनुलस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो क्या होते हैं? रिड्यूस्ड लीफ होते हैं, जो प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो पर्टिकुलर एक स्पोरेंजियोफोर की स्ट्रक्चर। ये हो गई आपकी पेल्टेड डिस्क। पेल्टेड डिस्क के जस्ट नीचे आपके क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया। और ये हो गई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्पोरेंजियोफोर, दैट इज स्पोरेंजियम, दैट आर स्पोर्स, स्पोरेंजियल वॉल हो गई, पेल्टेड डिस्क और स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो ज़्यादा टिपिकल है नहीं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए ये 2 पॉइंट जो है आपका इनफ है कि कौन क्या है और कौन के अंदर जो है स्पोरेंजियोफोर वो क्या है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दैट इज़ इनफ फॉर दैट डे। आई होप you are doing well. Stay home and